क्या आपको पता है कि हिंदी भाषा 50 से अधिक देशों में बोली जाती है? और तो और 602 मिलियन लोग हिंदी को अपनी मातृभाषा या द्वितीय या तृतीय भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। भारत देश यानी इंडिया में हिंदी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ और जानकारी देना चाहती हूँ। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लिपि का मतलब स्क्रिप्ट है। जैसे इंग्लिश लिखने के लिए अल्फ़ाबेट्स प्रयोग होते हैं, जैसे ABCD से लेकर XYZ, वैसे ही हिंदी में भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी भाषा के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे स्वरों से, जो कि भाषा की आंतरिक संरचना को दर्शाता है। स्वर का मतलब है वावल्स। स्वर वह ध्वनि है जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोली जाती है। इसका अर्थ है कि वह पूर्ण रूप से आजाद है। इसे किसी भी सहायता की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के तौर पर जिस प्रकार अंग्रेजी भाषा में वावल्स होते हैं A, E, I, O, U, उसी प्रकार हिंदी में 11 स्वर होते हैं, जैसे कि अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। अनुस्वार और विसर्ग भी स्वर है, परंतु हम इन्हें मात्राओं वाले भाग में जानेंगे। आइए तो अब आगे बढ़ते हैं, भाषा का दार्शनिक दृष्टिकोण जानते हैं। स्वर की परिभाषा। परिभाषा का अर्थ इंग्लिश में डेफिनेशन होता है। वे ध्वनि जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोली जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं और उन्हें किसी भी सहायता की आवश्यकता नहीं होती। स्वरों का महत्व क्या होता है? इसका अर्थ है इम्पोर्टेंस। और आधारभूत ध्वनि, बेसिक साउंड, ये शब्दों के निर्माण में हमारी सहायता करती है। स्वर 3 तरह के होते हैं। पहला, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में जैसे कि अ, ई, उ, इन ध्वनियों को बोलते समय कम समय लगता है। दूसरा, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, इसे ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, जैसे आ, ई, उ। और तीसरा, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है और उसका सबसे अच्छा उदाहरण है ओम।